हेलो दोस्तों। आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं वो विषय सभी लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। आज का विषय है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलने वाला नोटिस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2। जैसा कि कभी ना कभी सभी लोगों ने, जिन लोगों ने अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न भरा है या नहीं भरा है, उन लोगों को कभी ना कभी इस समस्या से गुजरना पड़ा है कि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस आ जाता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हवा भारतीय जनमानस पे इस तरीके से बना हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से ही लोग बागों के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। तो आज के विषय में हम लोगों को जो है इस जो इनकम टैक्स के नोटिस से डर को थोड़ा कम करने के लिए हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स का जो नोटिस है वो आमतौर पर किस वजह से आता है, और अगर आता है तो हम उसको किस तरीके से उसको हम फेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो वजह है जिसकी वजह से इनकम टैक्स का नोटिस आता है, उसमें सबसे पहला रीजन है नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। वो हर आदमी जिसकी उम्र 60 साल से कम है और उसकी इनकम विदाउट डिडक्शन 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, अगर वो अपना आईटीआर नहीं भरता है तो उसको पूरे के पूरे चांसेस हैं कि वो उसको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हर वो आदमी, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे घरेलू काम कर रहा हो, जिसकी सालाना आय विदाउट एनी डिडक्शन जो है 2.5 लाख रुपए से ऊपर जा रही है, उसको गांठ बांध लेना चाहिए कि मुझे रिटर्न भरना ही भरना है। दूसरा जो रीजन है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस मिलने का है, वो है एरर इन टीडीएस। ये जो रीजन है कि इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे होते हैं, वो डिपार्टमेंट उनका टैक्स तो काट लेता है, और आपका जब फॉर्म 16 जनरेट करके डिपार्टमेंट देता है तो वो जो टैक्स जो है वो आपको तो शो कर देता है कि आपकी सैलरी में से वो टैक्स कटा है, लेकिन वो इनकम टैक्स की साइट पर वो उस टैक्स को जो है एंट्री करना, जो डिपार्टमेंट का जो सीए होता है या कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, वो उस एंट्री को मिस कर जाता है। तो उस वजह से जो एरर आ जाती है टीडीएस में, उस एरर की वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब साधारण आदमी बोलेगा कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि जो टीडीएस जो है वो प्रॉपर मेरा जो है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ? तो उस आदमी को इनकम टैक्स साइट पे जा करके और अपना 26 एएस फॉर्म डाउनलोड करना चाहिए, और उस 26 एएस फॉर्म में जो टैक्स क्रेडिट अमाउंट है उसको अपने फॉर्म 16 से मैच करना चाहिए। यदि वो अमाउंट मैच हो जाता है तो उसे टेंशन करने की जरूरत नहीं है और उसको रिटर्न भर देनी चाहिए। लेकिन अगर 26 एएस में जो टैक्स क्रेडिट है और फॉर्म 16 में जो टैक्स मेंशन्ड है, अगर वो वेरी कर रहा है तो उसको तुरंत अपने डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि ये मेरा क्रेडिट मिसमैच है। और जब तक वो क्रेडिट जो है 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता, तब तक उसको रिटर्न भरने से बचना चाहिए। अगर आपने उसे क्रेडिट को मैच किए बिना अगर आपने रिटर्न भर दी है तो आपको 100% नोटिस आएगा ही आएगा। इस केस में हम क्या कर सकते हैं यदि हमें नोटिस आ जाता है? तो अगर आपने बिना 26 एएस को चेक किए हुए अगर रिटर्न भर दी है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस रिटर्न को रिवाइज में जा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं।
तीसरा जो वजह है जिसकी वजह से आपको नोटिस आ सकता है वो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अदर इनकम। कई लोग होते हैं जिनके जो है अर्निंग सोर्सेस सिर्फ सैलरी या एक टाइप ऑफ बिजनेस नहीं होता है, जैसे कि उनको अलग अलग सोर्सेज से उनको जो है इनकम आती है। जनरली क्या होता है कि वो लोग जो है अपनी एक्स्ट्रा सोर्सेज की इनकम को मेंशन नहीं करते हैं रिटर्न भरते समय। और चूंकि आजकल आपका पैन और आपका आधार बैंक से लिंक है, तो आपके जितना भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम से जो पैसा आपके खाते में आया है वो आपके इनकम टैक्स की साइट पर ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाता है। आप जल्दबाजी में अपना फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर देता है उस फॉर्म 16 को जो है आप देख करके और आप अपना रिटर्न भर देते हैं और आपका जो है वो टैक्स ड्यू निकल जाता है और उस केस में आपको नोटिस आ जाता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ जितना भी आपका है, चाहे वो एफडी है, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे आपके शेयर है, चाहे एक्स्ट्रा किसी भी सोर्सेज से आ रहे हैं, आप उसका जो है आपकी इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आप अपने सोर्सेज से ले, चाहे वो बैंक की एफडी से आ रहा है तो बैंक से जाकर के आप ले और उसके अनुरूप आप है ना एडवांस टैक्स पे कर दें, या जब आप रिटर्न भरने जा रहे होते हैं तो वो एक्स्ट्रा इनकम वहां पर शो करें और आपको जो है वहां पे जब रिटर्न भरने जाएंगे तो वो जो है टैक्स डिमांड मांग लेगा और आप ऑनलाइन जाकर के टैक्स डिमांड पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा रीजन है वो रीजन है अननेचुरल हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी इनकम जो है वो 4 लाख सालाना है, लेकिन सडनली आपके खाते में आप 10 लाख या 15 लाख रुपए साल में जमा करा देते हैं या कहीं से आपके खाते में वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तो आपको पक्का नोटिस आएगा। इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप जितना भी जो आपका अननेचुरल जो ग्रोथ आपकी जो इनकम में शो हुई है उसके जो प्रूफ है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो आप अपने डिपार्टमेंट को शो करिए कि चाहे आपको जो भी लॉस हुआ है या गेन हुआ है आपको डिपार्टमेंट को शो करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको डिक्लेरेशन जरूर देना है। अगर आपको नोटिस आ जाता है तो आप सारे प्रूफ लेकर के आपका जो इंस्पेक्टर है उसके पास वो सारे प्रूफ ले जा सकते हैं और उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये जो भी पैसा अननेचुरली मेरे अकाउंट में शो हुआ है वो लीगल है और इसका टैक्स जो है वो मेरा बनता है, तो मैंने पे कर दिया है या मैं पे कर दूंगा। इसके अलावा जो आखिरी रीजन है जिसकी वजह से इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है वो डिफेक्ट इन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। इसमें क्या होता है कि आम आदमी जो कि टैक्स की रिटर्न भरना नहीं जानता है और झोला छाप लोग जो 100-100 200 रुपए में आकर के उनको कहते हैं कि जी लाइए आपका फॉर्म 16 आपके रिटर्न हम भर देंगे, तो अज्ञानतावश वो उन लोगों पे भरोसा कर लेता है और वो उनकी उल्टी सीधी रिटर्न भर देते हैं। मान लीजिए आपका होम लोन का आपका जो रिबेट है वो 2 लाख की है, वो रिबेट जो है होम लोन के उसमें नहीं जा करके वो आपका किसी और जगह मेंशन कर देगा, तो आपका रिटर्न जो है एक तो आपके द्वारा फिल्ड रिटर्न होगी, एक सिस्टम जनरेटेड रिटर्न होगी, दोनों कंपेयर होगी और अगर वो मिसमैच करती है तो उस केस में आपको 100% नोटिस आएगा ही आएगा। तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, आप जो है किसी भी स्किल्ड आदमी के पास जाकर के अपनी रिटर्न और अपने सारे प्रूफ रिटर्न भरते समय किसी भी स्किल्ड आदमी के पास जाएं, उसके पास बैठे और अगर सेटिस्फाई हो तो ही फाइनली रिटर्न सबमिट करें। दोस्तों ये विषय जो है बोरिंग जरूर हो सकता है लेकिन ये बहुत काम का विषय है। आप
अपनी छोटी सी सावधानी से इनकम टैक्स के द्वारा आए हुए नोटिस का सामना भी कर सकते हैं और उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आशा है कि आज का विषय आप सब लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप सब जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मिलने वाले लोगों को ये चैनल का कंटेंट शेयर करें और रिकमेंड करें। इसी के साथ दिव्यांशु की पोटली की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।